नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग और ठीक है, देखिए इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं 6 एम स्ट्रेटजी के बारे में। ये एक मेरी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इसको मैं सिर्फ 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ। मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे सिर्फ सैटरडे संडे यूज़ करता हूँ। ये सिर्फ सैटरडे संडे होता है और बाकी हम जो नॉर्मल डेट में मंडे टू फ्राइडे 15 मिनट करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, 6 एम स्ट्रेटजी मेरी बहुत गोल्डन स्ट्रेटजी है। इसको टोक्यो सेशन में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम अपना सेटअप क्लोज कर देते हैं। करेक्ट है, चाहे वो प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए। मैं आपको बताया तो इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 90% की एक्यूरेसी है। ठीक है, अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट, हमको 30 मिनट की टाइम फ्रेम पर ब्रेकर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। 30 मिनट ले लीजिए या आप 1 आवर ले लीजिए। ठीक है, आप 1 आवर पे कंफर्टेबल हैं, आप 1 आवर पे लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे आपको इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपको, अगर आप फेयर वैल्यू गैप की नॉलेज है तो फेयर वैल्यू गैप और ट्रेंड लाइन वैसे तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन अपने आप में सफिशिएंट होते हैं। करेक्ट है, हमें 3 ट्रेड पर डे लेनी है। अगर बैक टू बैक 2 ट्रेड में हमें ऐसा लेट होता है तो हम शांति से बैठेंगे। उसके बाद हमें $300 मिनिमम, अगर इसको मैं 0.1 लॉट से करता हूँ, मैं मान लो एग्जांपल देता हूँ 1 लॉट से कर रहा हूँ, मेरे पास है कम से कम 5-6 हज़ार डॉलर है, तो मैं 1 लॉट से कर रहा हूँ, तो इसमें मैं $300 का मिनिमम लॉस होगा। मेरा स्टॉप लॉस मेरा 1:1 आने पर कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट ट्रेल कर लूँगा। डेली लॉस लिमिट मेरी $300 की होगी, चाहे आप उसको 2 ट्रेड में कर लीजिए, 150 में डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप सिंपल सा है कि उसको $300 1 ट्रेड में ले लीजिए। ठीक है, फिक्स लेवल, फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स प्रॉफिट, रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। 1:2 मेरा इसमें टारगेट रहता है, 1:1 पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता हूँ। सिंपल सा रूल है, 95% साइकोलॉजी वर्क करती है, 5% आपका रूल स्ट्रेटेजी वर्क करता है। डिसिप्लिन से अपने सेटअप का वेट कीजिए। इंडिकेटर हमें इसमें 2 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, एक जीरो लैग इंडिकेटर यूज़ करना है और एक वीवैप। वॉल्यूम आप कर सकते हो, देखो मैं वॉल्यूम का बोल नहीं रहा, वॉल्यूम आप कर सकते हो। डीसी का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ये फ्री रहता है तो इसको आप कर सकते हैं। एक मेरा फेवरेट इंडिकेटर है वीवैप, इसको आपको यूज़ करना है 6 AM की स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, ओके। तो कुछ नहीं, मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, किस तरीके से होता है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी को बताता हूँ। हम आ चुके हैं अगस्त। हमें यहाँ पर सिर्फ 2 इंडिकेटर लगाने हैं, जीरो लैग एमए ट्रेंड लेवल। चार्ट प्राइम का है और इसकी जो सेटिंग है उसकी सेटिंग को सिर्फ हमने यहाँ पर 15 होता है, इसको सिर्फ 20 में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है। ट्रेंड लेवल हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो 20 करना है, 15 होता है डिफॉल्ट, हमें 20 कर लेना है। ठीक है, और दूसरा है वी वेब एम बी वेब। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को लाइनों को डार्क कर लेना है। वी वेब की लाइन को ब्लैक कर लेना है, डॉटेड होता है, इसकी लाइन को आपको थोड़ा सा पर्पल कलर का कर लेना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ सेटिंग चेंज नहीं करनी है। सारी सेटिंग को आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। पिवट पॉइंट को आपको थोड़ा सा इसको ऑरेंज कर लेना है, डेली पिवट पॉइंट को आपको डार्क कर लेना है। सेंट्रल पिवट पॉइंट हो गया, इसके दो जो बॉटम और टॉप के होते हैं उनको भी उसी सेम कलर का कर लेना है। तो ये 3 लाइनें आपको बन जाएंगी। ये शो करती है मार्केट में आज क्या ट्रेंड होने वाला है, उसको शो करती है ट्रेंड की स्ट्रेंथ को। जितना नैरो होगा उतना ट्रेंडिंग होगा, जितना वाइड होगा उतना कम ट्रेंडिंग होगा। करेक्ट है, अब हमें आना है टोक्यो सेशन के ओपन होने पर। देखिए टोक्यो सेशन का टाइमिंग जो होता है वो होता है 5:30। देखिए ये टाइमिंग आपको याद होना चाहिए। ये टोक्यो सेशन में ट्रेड होगी 5:30 AM, लंदन सेशन में होगी 12:30 AM, न्यूयॉर्क सेशन में होगी 5:30। अब ये मैं सिर्फ टोक्यो सेशन पे आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे अच्छा लगता है, और बाकी मैं लंदन सेशन में तो अपने इंडियन मार्केट में बिजी रहता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन में इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट को ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है ना। तो हम कोशिश करेंगे इन तीनों में से कोई भी एक सेशन में आप जब भी फ्री हो तब लीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। ये 5:30 ओपन होता है, करेक्ट है। आपको आना है 6 बजे। ठीक, आपको 6 बजे आना है। 6 बजे की कैंडल को देखना है कि 6 बजे की कैंडल आपको क्या बोल रही है ना। आपको मार्क करना है। देखिए सबसे पहला रूल क्या बोलता है इसमें, हम आते हैं 6 बजे, मान लो हम ला रहे हैं 5:30 को, मार्केट ओपन होता है यहाँ पर। 5:30 मार्केट ओपन हुआ इस कैंडल पे और ये 1 आवर क्यों है, हमें लेना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। करेक्ट है, तो मैं आपको 10 दिन का करके दिखाता हूँ, है ना। तो 10 दिन में आपको लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई इंटरेस्टेड होता नहीं देखने के लिए। तो हम आपको 10 ट्रेडिंग सेशन करके दिखाते हैं 10 दिन का, 20th से। ठीक है, 20th अगस्त से मैं आता हूँ और ये रहा 20 अगस्त। ठीक है, अब हमें देखिए, हमें पता है 5:30 मार्केट ओपन होता है, तो हमें देखना है कि मार्केट वीवेब के ऊपर है या वीवेब के नीचे। करेक्ट है, ये आपकी 5:45 की, ये आपकी कैंडल है 6 की। करेक्ट है, तो पहला दिन 20 तारीख को, 20 अगस्त को क्या होता है देखते हैं। ये पहली 6 AM की कैंडल है। अब देखिए मार्केट में ना एक सिनेरियो बनता है, मार्केट में सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट है बेयरिश।
करेक्ट है। मार्केट बहुत टाइम से ना ये बेयरिश बना हुआ है, यहाँ से पूरा ये बेयरिश बना हुआ है। ये बैंड अगर आपका बेयरिश है तो आपको अपसाइड की ट्रेड तब तक नहीं लेनी है जब तक आपका बैंड बुलिश नहीं हो जाता, ठीक है। ये रेड कलर में दिख रहा है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। डाउन साइड की तो ट्रेड बिल्कुल सिर्फ डाउन साइड की ट्रेड लेनी है आपको, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरी की स्ट्रैटेजी, हैमर स्ट्रैटेजी, बैक टू बैक अगर दो हैमर बनते हैं, चाहे वो अलग कलर के हो चाहे सेम कलर के हो, मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ। तो आपको लेना है डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। बैंड आपके फेवर में क्या है, ये आपको बता रहा है मार्केट का व्यू क्या है, बियरिश है, करेक्ट है। तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो हमें अप साइड का ट्रेड 6 AM अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इसने इस बैंड को ब्रेकआउट कर दिया, बिल्कुल नहीं लेना है। वीवेब के ऊपर क्लोज अप बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि बैंड हमारा बेयरिश है, करेक्ट है। हमें इसके बाद बुलिश ट्रेड लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब हम यहाँ पर आते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। इन दोनों कैंडल को मैं अगर मर्ज करूँ, दोनों हैमर को, कभी भी याद रखना गोल्डन रूल, कभी भी बैक टू बैक अगर दो रिजेक्शन कैंडल बनती है ना, तो आपको उसमें एंट्री करना चाहिए, रिस्की ट्रेड लेना चाहिए। और मैंने यहाँ पर रिस्की ट्रेड ली, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिस्की ट्रेड ली, मैंने इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ, ग्रीन ग्रीन कैंडल है, इसको आपको देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके लो तक का वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है, बिकॉज उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन कैंडल को जब ये ब्रेक करेगी तो ये रेड कैंडल बन गया, क्योंकि कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, मेरे मेरे हिसाब से आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो कैंडल को ब्लेंड करता हूँ ना, तो रेड कैंडल का ओपन, तो रेड कैंडल का ओपन कहाँ, रेड कैंडल कब ओपन होती है, जब उसका ओपन हाई होता है, नीचे जब क्लोज होती है तो तभी तो वो रेड होती है। तो ये ओपन हो गया इसका। और ग्रीन कैंडल का क्लोज कहाँ होगा, पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज, तो ये आपका ग्रीन बन गया। तो ये आपका ग्रीन बॉडी बन गया। जब ये ग्रीन बॉडी बन गया और इसका विक कहाँ तक होगा, जो इसका नीचे तक का होगा, तो इसका विक ये हो गया। तो ये एक हैमर बना है, समझ रहे हैं? आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। अब हैमर बनाए, आप आंख बंद करके यहाँ ट्रेड ले सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर सुबह सुबह मेरा टारगेट $500 का हो गया, तो मेरे को किस भूत ने काटा है कि भाई मैं क्यों लूंगा ट्रेड? मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर इस हैमर पे मेरा, मुझे पता है कि मैं बेयरिश हूँ, मेरा बैंड बेयरिश है, ठीक है, मैं वेट करूंगा। कुछ लोग वीवेब के वेट ब्रेक होने का वेट करेंगे, आप भी कर सकते हो, बट मैं नहीं करता। उसका रीजन है कि हैमर अपने आप में एक रिस्की ट्रेड लेने के लिए इंडिकेशन होता है। देखिए हमारा जो स्टॉप लॉस था वो $250 का हुआ वन लॉट पे। और देखिए टारगेट 1:2, 1:2 हमारा फिक्स रहता है एग्जिट। अब मुझे किसने काटा है कि मैं वेट करूं, ठीक है। तो आपको ये जो बैंड है ना, जीरो, देखिए ये इंडिकेटर देख लीजिए, जीरो लैग एमिट्रेंड लेवल चार्ट प्राइम का है, 20 की सेटिंग करना है, 50 की होती है। बाकी आपको कोई सेटिंग नहीं करना है। दूसरा इंडिकेटर है वीवेब एमवीवेब विद पिवट पॉइंट, इसमें आपको सिर्फ डार्क ब्लैक कलर का करना है, बाकी कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई वॉल्यूम चेक नहीं करना है, नथिंग, कुछ नहीं करना है। ज़्यादा कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, सिंपल रखना अपनी स्ट्रैटेजी को। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको वीवेब भी नहीं चाहिए तो आप वीवेब भी डिलीट कर सकते हो दोस्त। ये जो जीरो लैग है ना, ये अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको पहली ट्रेड मिली 20 तारीख को 6 बजे, आपका टारगेट डन हो गया, भाड़ में जाने दो। अब आते हैं 21 तारीख को आते हैं, ठीक है। 21 को आते हैं, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग, ठीक है। 21 को हम फिर वापस 6 बजे आते हैं, ठीक है। 6 बजे की कैंडल क्या है, ये 6 बजे की कैंडल है, करेक्ट है, ठीक है। अब बैंड हमारा क्या है, बुलिश है। देखो यहाँ चेंज हुआ है, ये पूरा बुलिश बैंड है हमारा। आप चाहो ना इसमें एक सेटिंग और होती है, ये जो सेटिंग है ना, ये देखिए, ये ट्रेंड लेवल, इसको भी आप ओपन कर लोगे ना, तो ऐसे बॉक्सेस, जहाँ जहाँ चेंजेस होगा ना, वहाँ ऐसे बॉक्सेस बन जाएंगे, करेक्ट है। अब आपको पता है कि आपको डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी है यहाँ से, ठीक है। 21 तारीख को हम लोग आए हुए हैं, तो 6 बजे, ये देखो 6 बजे 6 बजे 6 बजे, यहाँ पर हम लोग 6 बजे आते हैं। अब आपको पता है आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी नहीं है, क्योंकि बैंड आपका बुलिश है, करेक्ट है। आपको क्या अप साइड की ट्रेड लेनी है, यहाँ पर 6 बजे मिले, और 6 बजे हमने एक अप साइड की ट्रेड यहाँ पर बनती है हमारी। और इसी कैंडल का लो का हमारा स्टॉप लॉस रहता है 250 में, $300 से ज़्यादा का लेता नहीं। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, करेक्ट है। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें फिर भी बुलिश ट्रेड लेनी है। अब हम वेट करेंगे कि भाई अगर मैंने यहाँ पर $300 दे दिए हैं, मान लो मैंने, मेरा $300 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब मैं वेट करूंगा बुलिश का। तो आप एक पैटर्न देखिए, यहाँ पर जो कैंडल पैटर्न बनाना है, ग्रीन, तीन कैंडल रेड, फिर एक ग्रीन, आपको अपसाइड की ट्रेड लेनी है। आप इमीडिएटली वेट करिए, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप फिर से वेट कीजिए, और यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाइए। आपका $300 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया वापस से, इसी कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, देखिए 1:1 मिल गया। तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो रिकवरी हो गया, प्लस आपको $100 एक्स्ट्रा मिल गया इसमें, है ना, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो 1:1। या तो आप पहले अपना जो स्टॉप लॉस लो, जो आपका मतलब स्टॉप लॉस गया है, वो रिकवरी कर लीजिए। देखिए इसमें भी सेम रूल काम करता है, अगर आपने 1 लॉट से किया है तो सेकंड ट्रेड आपको 2 लॉट से करना पड़ेगी, करेक्ट है। और सिर्फ 2 ही ट्रेड करनी है। तो आपने यहाँ पर 1 लॉट से किया, यहाँ पर आपने 2 लॉट से किया, तो आपको 1 लॉट में, तो अगर आपको 1:2 लेना है तो 1:2 यहाँ पर आता है, इसी कैंडल के नीचे का, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस लिया तो 1:2। और 2 लॉट से पहली ट्रेड में हमारा जो लॉस हुआ वो $300 का हुआ, मान लीजिए $300 का हुआ। दूसरी ट्रेड हमने ली
तो 2 लॉट से जस्ट लॉट साइज को हमने डबल कर दिया, तो इसमें हमें पहला स्टॉप लॉस भी निकल आया प्लस प्रॉफिट भी निकल आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डे 2 कंप्लीट प्रॉफिट में। फिर हम आते हैं थर्ड डे 22 को आते हैं, 6 बजे हम लोग वापस आते हैं, बैंड बेयरिश है, करेक्ट है, बैंड बेयरिश है, हमें बुलिश ट्रेड नहीं लेनी है। ये 6 AM की ट्रेड, सेम पैटर्न ये आप देख रहे हो, ये सेम पैटर्न अभी बना था यार, अभी हमने लिया है सेम पैटर्न। 20 तारीख को भी देखो ये सेम पैटर्न बना था, देखो ये सेम पैटर्न यहाँ बना है और सेम पैटर्न फिर वापस से ये बना है। तो आप देखिए कितना रिपीट करता है मार्केट अपने आप को, ठीक है। ये देखिए 6 AM फिर वापस से सेम, लेकिन ये बेरिश बैंड है, हमें बुलिश ट्रेड नहीं लेनी है, तो हमारे यहाँ 2 बैक टू बैक हैमर आता है, देखिए सेम डे रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर हमें ये बेरिश बैंड में हम कंसीडर अपसाइड का कर सकते हैं, हमारा जैसे ही लो ब्रेक होता है हम अपना टारगेट रखते हैं और $300 इसमें मिलेगा, इसकी इसी कैंडल के टॉप का 1:2 1:1। अब ये देखिए, अब इसमें 2 ग्लिच है। अब अगर आपको 1:1 पे यहाँ बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं, अगर कोई स्टॉप लॉस पहले का नहीं है आपका, बट हमारा 1:2 का टारगेट रहता है, तो ये वाली जो ट्रेड है वो हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट पे गई, कि जैसे ही 1:1 पे आया तो हमने इसका उठा के रख दिया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, तो ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस। ये यहाँ बैंड चेंज होता है, ये कलर चेंज हुआ, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो आपकी सेकंड ट्रेड बनेगी ये वाली, ठीक। यहाँ पर आपकी बुलिश ट्रेड बनेगी इस कैंडल के बाद, इस कैंडल पे आपकी बुलिश ट्रेड बनती है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एंट्री करनी है और लगभग 1:2 का टारगेट लेना है, इस कैंडल के नीचे का लो का आपको स्टॉप लॉस लेना है। देखिए 1:3 टारगेट मिल गया आपका, यहाँ पर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में चला गया, तो इसमें आपको लॉट साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लॉस नहीं हुआ है ना। तो ये थर्ड डे आपको प्रॉफिट हुआ और वही सेम डे रिपीट हुआ था, करेक्ट है ना। तो 1:2 का टारगेट लेना है आपको। फिर आते हैं हम 23 को आते हैं 6 AM 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बैंड हमारा बुलिश है, अब हमें बुलिश ट्रेड लेनी है और 6 AM हम यहाँ पर आते हैं 6, ठीक है। 6 AM ये हो गया, बुलिश ट्रेड है, लेकिन क्या बनाया हमारा मतलब रेड कैंडल हमारी बनी हुई है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश बनी है, हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो बैंड है वो बैंड हमारा बुलिश है। यहाँ पर चेंज होता है, करेक्ट है, यहाँ पर चेंज होता है, इस कैंडल से चेंज होता है और प्रॉपर इस कैंडल के नीचे क्लोज होता है बैंड। अगर देखिए इसमें ना एक चीज होती है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको ये पता है कि अगर मुझे इस कैंडल ने यहाँ ब्रेकआउट किया है तो इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। देखिए एक नया रूल इसमें ये है कि अगर इस कैंडल का मान लो फिर बैंड के नीचे ये बंद हुआ, बट क्या इसके नीचे इसका कोई कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल ये ट्रिगर कैंडल हो गई, बट हमें कोई एंट्री कैंडल मिली, देखो ये ट्रिगर कैंडल है, बट एंट्री कैंडल मिली नहीं मिली, ये ट्रिगर कैंडल है, इसने ट्रिगर किया नीचे बैंड को ब्रेक करने का, बट ट्रिगर कैंडल यहाँ मिलती है, ट्रिगर कैंडल, करेक्ट है। अब ये बैंड की विड्थ देखिए कितनी हो गई, ये इसका जो वो है ना दोनों में संकुचित होता है, मतलब छोटा होता है बैंड और यहाँ आके बन जाता है। तो आपको ना यहाँ अगर ट्रिगर कैंडल कोई बैंड को ब्रेक कर दिया और उस कैंडल का लो ब्रेक करके कोई क्लोज हो जाए कैंडल, तो मान लो ये कैंडल क्लोज हो गई इसको, तो आपको यहाँ ट्रेड लेना है। देखिए ये ट्रिगर कैंडल है जिसने बैंड को ब्रेक किया, अब इसके बाद एक एंट्री कैंडल बनेगी, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है अपनी, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है इसके टॉप का, ठीक है, और 1:2 टारगेट रखना, 1:2 टारगेट लगा के छोड़ दो, आपका टारगेट डन, खत्म बात। आप इसको 2 काम और कर सकते थे, मान लो आपको वेट करना है यहाँ तक ब्रेक होने का, ठीक है साहब, तो ये कैंडल है, इसके टॉप का इसने ब्रेक किया, यहाँ पर सेफ जोन में जाना है। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो गया, बट रिस्की ट्रेड भी अगर आपका ट्रिगर कैंडल पहला जिसने बैंड ब्रेक किया और उसका लो ब्रेक हो गया, तो वो एंट्री कैंडल होती है हमारी लो ब्रेक करने वाली, और इस पर रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, आपको लिमिट ऑर्डर लगा के लेनी है, लेकिन आपको यहाँ पर इसके लो पे प्रॉपर कैंडल क्लोज होने के बाद लेनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब यहाँ भी स्ट्रेट अगर लोगे तो आपका इसके हाई का एसएल होगा और 1:2 टारगेट होगा, देखिए 1:2 टारगेट डन हो गया। तो दोनों तरफ से एंट्री हो सकती है, या तो आप ट्रिगर कैंडल एंट्री कैंडल का फंडा देखिए, मैं वापस से आपको ट्रिगर कैंडल एंट्री कैंडल समझाता हूँ। देखिए कोई भी कैंडल अगर ब्रेक करती है बैंड को, ये बैंड को ब्रेक किया, वो हो गई ट्रिगर कैंडल, क्या इसका क्लोज इसके जो लो था वो ब्रेक हुआ किसी कैंडल से, नहीं, तो हमें एंट्री कैंडल नहीं मिली। फिर यहाँ पर ट्रिगर कैंडल हुई, क्या इसका लो ब्रेक हुआ किसी कैंडल से, नहीं मिली हमें, इसका ब्रेक हुआ नहीं हुआ, प्रॉपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, इसका हुआ तो ये कैंडल ने क्लोज किया, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, एकदम से ऐसे नई चीज समझ में आएंगी। तो देखिए फोर्थ डे हमारा टारगेट डन, 25 को आते हैं, 25 को फिर 6 बजे आते हैं, कैंडल देखिए यहाँ से बैंड हमारा बुलिश है, करेक्ट है। 6 बजे आते हैं, 6 बजे ये हमारा बुलिश कैंडल मिलती है हमारे यहाँ पर ग्रीन कलर की। अब देखिए यहाँ पर आपका वापस से स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन हमारी यहाँ बनती है, ओके। हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और देखिए अगर मैं इसी कैंडल का लो का ऐसे लगाऊंगा तो मेरा लगभग
चलो 200 $250, चलो $300 का एसएल लगाते हैं हम लोग। तो $300 के एसएल में ये एसएल हिट हो गया, मैं तो मान रहा हूँ एसएल हिट हो गया, करेक्ट। अब मैं वेट करूंगा कि भाई बैंड चेंज हो जाए और मेरे फेवर में आए, मैं यहाँ एंट्री नहीं लूंगा, करेक्ट है, क्योंकि मेरा एसएल यहाँ हिट हुआ है ना। तो ये तो चला गया आपका, आपका एसएल यहाँ कहीं हिट हुआ है, करेक्ट। अब हम बैंड के ब्रेक होने का वेट करेंगे, जैसे बैंड यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ एंट्री इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि ये कई बार इसको रिटेस्ट करने वापस जाता है, करेक्ट है ना। ठीक है, अब देखो एंट्री कहाँ बनती है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ट्रिगर कैंडल मिली, इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, बट यहाँ पर ट्रिगर कैंडल मिली और इसका लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ एक एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस पे भी फोकस करना है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी लेते बैठोगे और स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी होगी तो आपका ना जो स्टॉप लॉस रहता है वो हमेशा ट्रिगर कैंडल के ऊपर रहेगा, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए क्या कोशिश करोगे, भाई ये ऊपर आए रिटेस्ट करने फिर नीचे जाए। देखो $300 का एसएल लेना है आपको, मान लो यहाँ पर भी अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो यहाँ तक का तो चलता है, कैरी करता है $400 का, बट स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है भाई, ये दो बड़ी बड़ी कैंडल होगा ना, इसका आपको हाफ कैंडल बाय करना है, या आपको रीटेस्ट करने का वेट करना है, या आपको उसकी मिडिल कैंडल से बाय करना है। यहाँ से आपको अपने स्टॉप लॉस को भी छोटा करना है। तो या तो मैं तो वेट करूंगा भाई ये ब्रेक हो गया है तो ये वापस से कुछ ऐसा रिजेक्शन ले ऊपर से, तो फिर मैं यहाँ पे अपना $300 का एसएल रखूंगा और ये 1:2 का टारगेट डन करूंगा। ये लो मिल गया, 1:3 मिल गया, यहाँ तो लगभग 1:3 मिल गया, ठीक है। फिर हम आते हैं 25 को, अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 2 बार और उसको हमने रिकवरी कर लिया। फिर आते हैं 6 बजे, ये कैंडल बनती है, बैंड बेयरिश है, ये ट्रिगर कैंडल थी, ये एंट्री कैंडल, लेकिन एंट्री कैंडल आप देख रहे हो कितना बड़ा है, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, हमें यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, करेक्ट है। और इसलिए एंट्री नहीं करनी है, भले ही बैंड बेयरिश हो, भले ही बैंड हो, बट इतनी बड़ी कैंडल का देखो 797 का भाई स्टॉप लॉस बनेगा, तो इतना नहीं करना। अब हमें वेट करना है कि ये ऊपर जाए फिर रिजेक्शन लेके आए। तो इसने इस कैंडल पे एंट्री, ये देखो ये ट्रिगर कैंडल थी बट कोई एंट्री कैंडल हमें मिली नहीं, तो आप मान लो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया। चलो आपने गलती से ही बेयरिश बैंड है, आप यहाँ एंट्री करना है, चलो मैं बोलता हूँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है इधर, मान लो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ है कि ये आपने यहाँ एंट्री कर ली फोमो में, और ये आपका स्टॉप लॉस $300 का हिट हो गया, करेक्ट है। चलो इस कैंडल से हमारा $300 का ऐसा हिट हो गया एक लॉट से, है ना। अब एक लॉट के बाद आपको वेट करना है, अपसाइड का ट्रेड आप क्यों नहीं लेगो, क्योंकि बैंड बेयरिश है। अब हमें वेट करना है कि ये फिर वापस से नीचे आए ट्रिगर कैंडल, और ये वापस से नीचे करे इसको एंट्री कैंडल। तो इसने ये ट्रिगर कैंडल हुई, ये एंट्री कैंडल हुई, लो साहब ले लो टारगेट $1700, ठीक है, 1 लॉट से। और यहाँ पर चूंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो यहाँ पर हमारा क्या लॉट हो जाएगा, 2 लॉट हो जाएगा, 1 लॉट से 2 लॉट आएंगे। देखिए अपने कैपिटल के हिसाब से उतना कीजिए कि अपने कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए। $1000 को अगर $100 डिवाइड कीजिए तो 0.01 से 0.01 लॉट से कीजिए। अगर आपके पास बहुत अच्छी कैपिटल है 5000 की, $5000 है आपके पास, तो आप उसको 1 लॉट से कर सकते हो। मैं तो 1 लॉट से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी कैपिटल भी है नहीं, और मैं धीरे धीरे उसको ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया भाई, 6 दिन हमारा हो गया, 26 को आइए, 6 से हम वापस आते हैं, ठीक है। बैंड क्या है आपका, आपका व्यू क्या है, बेयरिश, बुलिश नहीं हो आप, बेयरिश बैंड है तो बेयरिश ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, 6 से हम आते हैं और ये कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो आप यहाँ एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये इसमें नीचे विक नहीं है। नो विक स्ट्रैटेजी मेरे चैनल पर डली हुई है, प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक रिस्की ट्रेड इसलिए ले लेते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट में बैंड बहुत नीचे है, तो आपको देखो यहाँ $500 मिल गए, और एसएल आपका $300 का एसएल लगभग इसके बॉडी पर रख लो, चलो ये बॉडी का रख लो यहाँ पर, तो आपको लगभग टारगेट मिल गया, है ना। अपसाइड के ट्रेड हमें तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारा बैंड चेंज नहीं हो जाएगा, हमें डाउन साइड के। तो यहाँ भी आपका लगभग 1:1 में टारगेट $500 बहुत होता है ना। तो ये भी डन हो गया आपका टारगेट। देखो यहाँ अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस, तो आप मान लो चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आप पूरे दिन वेट करो, ये मेरे ख्याल से संडे का दिन होगा शायद, ट्यूसडे सॉरी, ठीक है। तो इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, शांति से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप वेट कीजिए कि बैंड चेंज हो जाए, बैंड बुलिश हो जाए प्रॉपर तरीके से, है ना। अभी देखिए कंसोलिडेशन का एरिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको इसका यहाँ का लो हाई मार्क करना है और यहाँ का नीचे का लो मार्क करना है, बस इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब आपको वेट करना है कि इस बैंड में 30 डिग्री का एंगल हो। अब जैसे यहाँ पर इसने सब कुछ को ब्रेक कर दिया, देखो इसने जो प्रीवियस जो लो था ना, सॉरी प्रीवियस हायर हाई था ना, उसको ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो आपकी ट्रेड जो बनती है वो यहाँ बनेगी। देखिए कई दिन आपकी जाएंगे, जब ये पहला दिन मान लो, मैं तो बोल रहा हूँ ये दिन मान लो आपका लॉस हुआ, इसमें $300 का लॉस हो गया, छोड़ दो इसको। चलो भाई अगर 8 दिन में एक दिन आपका लॉस हो रहा है तो क्या दिक्कत है, मैं तो बोल रहा हूँ ना इसकी 90% की एक्यूरेसी है। चलो फिर वापस आते हैं 6, बुलिश बुलिश है बैंड, करेक्ट है, बैंड हमारा बुलिश है। डाउन साइड की ट्रेड हम नहीं लेंगे, हम अप साइड की ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पर ये रिजेक्शन विक है, ये
ट्रिगर कैंडल हुई, ट्रिगर कैंडल के ऊपर का कोई भी कैंडल ग्रीन बनी, एंट्री कैंडल नहीं बनी, करेक्ट है। फिर यहाँ पर बैंड चेंज होता है, हमें यहाँ एंट्री लेनी है। यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल को बना तो इस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। ये देखिए $700 मिल गए, $300 का एसएल था। तो आपको बैंड के हिसाब से ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। बैंड आपको क्या बोल रहा है, मैं बुलिश हूँ, मैं बेयरिश हूँ, 28 तारीख को वापस आते हैं 6 AM, बैंड बेयरिश है, कोई दिक्कत नहीं, बेयरिश ट्रेड लेनी है। बट ये हैमर बनता है अपसाइड का, अब वेट करना है कि भाई ये यहाँ पर बैंड चेंज हुआ है, बैंड चेंज यहाँ होता है, आपकी ट्रेड यहाँ बनती है, ठीक है। तो ये बैंड बहुत काम करता है, इसकी सेटिंग लगभग 20 के आसपास आप कर लेना। ये देखिए 28 को 29 को वापस 6 AM आते हैं, यहाँ देखिए बैंड बेयरिश है 6 AM, ये है 6 AM 15 का है ना, हाँ ये 6 AM बैंड को, ये ट्रिगर कैंडल हो गई, इसके नीचे इसका लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल से बैंड भी हमारा बेयरिश है, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके यहाँ बैठ लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख दीजिए, ट्रेल करते रहिए, बढ़िया आपको $300-400 मिल जाते हैं इधर, ठीक है। और फिर वापस आते हैं 30th को, वापस आते हैं 6 AM, ठीक। बैंड हमारा बेयरिश है कि बुलिश है, बैंड हमारा बेयरिश है, अब हमें अपसाइड की ट्रेड नहीं लेनी है। ये देखिए 6 AM, ये देखिए बैंड क्या है, बेयरिश है, यहाँ पर 6 AM की नीचे का इसका ये ट्रिगर कैंडल हो गई, ये हो गई आपकी एंट्री कैंडल हो गई, इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एंट्री कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि चलो ये ट्रिगर कैंडल, देखो ट्रिगर कैंडल 2-3 कैंडल तक तो चल जाती है, वैलिड होती है, ये कैंडल का ट्रिगर कैंडल हुई, ये वाली रेड वाली, ये आपकी एंट्री कैंडल हो गई, यहाँ पर आपको $500 के आसपास मिल गए, $600 के आसपास मिल गए, $300 का एसएल था, लो बात एग्जिट। तो आपको बैंड, सबसे पहला इसका रूल है कि जो ये इंडिकेटर है 0 लैग एमए ट्रेंड लेवल, इसका आपको बैंड देखना है कि बेयरिश है बुलिश है। देखिए आज की ट्रेड देखिए, ठीक है, ये 31st की ट्रेड देखिए, 31st को यहाँ पर बैंड 530 पे बुलिश हुआ, यहाँ पर 6, ठीक है 6 बजे, आप यहाँ पर अगर 6 बजे उठ गए और आपको बैंड बुलिश दिख रहा है तो आप यहाँ पर रिस्क की ट्रेड ले सकते हो, करेक्ट है, या यहाँ से ले लो ट्रेड, चलो तो भी आपको, चलो मैं तो बोल रहा हूँ ये 1:1 में कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, कॉस्ट टू कॉस्ट गया, अब बैंड के चेंज होने का वेट कीजिए, यहाँ पर बैंड चेंज हुआ बट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं हुई, फिर बैंड चला गया, फिर ये बेयरिश बैंड है, फिर ये ट्रिगर कैंडल हो गई, ये आपकी एंट्री कैंडल हो गई, तो आपको इस कैंडल पे एंट्री करनी है। तो कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बैंड अगर ट्रिगर कैंडल पे बुलिश है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही, तो आप यहाँ से इसको शॉर्ट कर लो, तो ये $500 आपको मिल गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे आज का देखिए, आज 1 सितंबर है, 6 बजे मैं उठा तो मुझे बुलिश ट्रेड नहीं लेनी थी, मुझे पता था मुझे बुलिश ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि बैंड मेरा नेगेटिव है, मुझे वेट करना था, ये मेरी ट्रिगर कैंडल हुई और ये मेरी एंट्री कैंडल हो गई, क्योंकि ट्रिगर कैंडल स्ट्रांग नहीं है। अगर ये स्ट्रांग होती, बिना विक की नीचे से विक नहीं होता, तो मैं यहाँ पर ट्रिगर कैंडल को आप तब तक इग्नोर कर सकते हो, अगर उसमें विक है तो आपको एंट्री कैंडल का वेट करना चाहिए, और अगर उसमें विक नहीं है किसी भी तरह की, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, देखिए कैंडल अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक वीडियो उसके ऊपर ही बना, देखिए इसमें आपको $700 के आसपास मिल गया, खत्म। ये हमारा, ये आज का टारगेट डन हो गया, $300 का एसएल था, $700 टारगेट था। अब देखिए मुझे यहाँ एंट्री कब लेनी है, मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल या इस बैंड के बुलिश होने का वेट करना है। अगर आपको यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड लेनी है, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो देखिए, अगर आपके पास ये प्रॉफिट है ना, तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप 6 AM स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है, इसको फॉलो कीजिए, सुबह सुबह आइए, देखिए तो यहाँ पर आप देखिए, ये इस कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, ये कोई ट्रिगर कैंडल, अब हमें वेट करना है यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ये आपको एक हैमर दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ये वाली, फिर आपको इस पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा के वेट करना है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा के वेट करो, गया तो गया, नहीं गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और आपका टारगेट रहेगा वो लास्ट ये यहाँ तक का रहेगा बस। तो ये देखो, अगर आपको ट्रेंड के अपोजिट में जाना है, ये बियरिश ट्रेंड है, ठीक है, इसने भले ही 20 EMA के ऊपर, देखिए हैमर एक स्ट्रैटेजी है, मैं उसको जल्दी लाऊंगा, हो सकता है मैं आपको परसों, मतलब संडे तक, इस संडे तक सारी स्ट्रैटेजी जो मेरी चैनल पे थी वो सब डिलीट हो गई है, तो मैं इसको हो सकता है बैक टू बैक डाल भी दूँ, ठीक है। तो ये मेरी 6 AM स्ट्रैटेजी है, हमने इसको आपको 10-11 दिन का बैक टेस्ट करा दिया, मान लीजिए 10 दिन में आपको 2 दिन लॉस हुआ, 8 दिन तो प्रॉफिट हुआ, 1:2, तो आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। अगर आपके पास डेल्टा का अकाउंट नहीं है, धन का अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे अकाउंट खोलिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश होता है, और मैं, कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली चैट कर सकते हैं, चैट पे मेरे से बात कर सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।